हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज के करंट अफेयर के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का 5वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे स्वच्छ वायु दिवस के रूप में भी जाना जाता है, किस दिन मनाया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1 सितंबर 2024, ऑप्शन बी 5 सितंबर 2024, ऑप्शन सी 7 सितंबर 2024, ऑप्शन डी 10 सितंबर 2024, जिसका सही उत्तर है 7 सितंबर 2024। इसके विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 7 सितंबर 2024 को जयपुर में 5वें अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस की मेजबानी की। इस दिन को भारत में स्वच्छ वायु दिवस के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP की शीर्ष समिति की 4थी बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के रूप में घोषित किया। 2024 का विषय अभी स्वच्छ हवा में निवेश करें है। ये आप ध्यान दीजिएगा इस पे, अभी स्वच्छ हवा में निवेश करें है। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में अब्देल मजीद तब्बोने को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? ऑप्शन ए अल्जीरिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी वियतनाम, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अल्जीरिया। ये अब्देल मजीद तब्बोने जी हैं, आप लोग देख लीजिए। इस विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं। 2024 के अल्जीरियाई राष्ट्रपति चुनाव में 78 वर्षीय राष्ट्रपति अब्देल मजीद तब्बोने को भारी जीत के साथ फिर से चुना गया है। चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मोहम्मद चारफी के अनुसार उन्हें वैध मतों में से 94.65% मत प्राप्त हुए। चुनाव 7 सितंबर 2024 को हुआ था, जिसमें 25 मिलियन पात्र प्रतिभागियों में से 5.6 मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया था। राष्ट्रपति तब्बोने को दूसरी बार 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। वे पहली बार 2019 में चुने गए थे, लेकिन विपक्ष ने उस चुनाव का बहिष्कार किया था। सैन्य समर्थित माने जाने वाले तब्बोने ने प्रतिद्वंदियों अब्देलाली हसनी चेरिफ और यूसुफ औसिचे को हराया, जिन्हें क्रमशः 3% और 2.1% वोट मिले। हमारा तीसरा प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण SBS 2024 में किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी वाराणसी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सूरत। सूरत, जो पहले 13वें स्थान पर था, ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण SBS 2024 में भारत भर के 131 शहरों में से पहला स्थान प्राप्त किया। शहर ने 200 में से 194 अंक प्राप्त किए और 2023-24 में PM10 के स्तर में 12.71% की कमी की। जयपुर में एक समारोह में सूरत को 1.5 करोड़ रुपए, एक ट्रॉफी और एक प्रमाण पत्र के साथ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर के रूप में सम्मानित किया गया। सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का उद्देश्य वायु कणों में 30% की कमी लाना है और अपशिष्ट प्रबंधन, धूल उत्सर्जन और सार्वजनिक जागरूकता के आधार पर शहरों का मूल्यांकन करता है। हमारा चौथा प्रश्न है, 2024 पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कितने पदक जीते?
ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 29। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 29। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। 17वें पेरिस पैरालंपिक का समापन 8 सितंबर 2024 को स्टेड डी फ्रांस पेरिस में एक समारोह के साथ हुआ। यह 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित किया गया था, जिसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा किया गया था। 18वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का आयोजन 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। भारत ने 2020 टोक्यो पैरालंपिक में जीते गए 19 पदकों के रिकॉर्ड को पार करते हुए रिकॉर्ड 29 पदक जीते। चीन 220 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, जबकि भारत 18वें स्थान पर रहा। समापन समारोह में हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल भारत के ध्वजवाहक थे। हमारा 5वां प्रश्न है, खबरों में रही सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2020। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2015। इसके बारे में जान लेते हैं। सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना SSY के लिए नए नियम पेश किए हैं, जो 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 2015 में शुरू की गई SSY जिसका मतलब है सुकन्या समृद्धि योजना, बालिकाओं के लिए एक छोटी जमा बचत योजना है। अभिभावक अपनी बालिका के लिए SSY खाता खोल सकते हैं, जिसकी आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। ये ध्यान देने योग्य है, आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए और वह भारतीय निवासी होनी चाहिए। इस योजना में न्यूनतम ₹250 और अधिकतम 1.50 यानी 1.5 लाख सालाना जमा करने की अनुमति है, जिसमें 15 साल के लिए जमा और 21 साल में परिपक्वता है। 18 वर्ष की आयु के बाद शिक्षा के लिए 50% तक की आंशिक निकासी की अनुमति है। SSY सुकन्या समृद्धि योजना आयकर अधिनियम की धारा 80C और 10 के तहत कर लाभ प्रदान करता है। हमारा 6ठा प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वस्थ शहर के रूप में मान्यता दी गई? ऑप्शन ए है भरतपुर, ऑप्शन बी है विराटनगर, ऑप्शन सी है धुलीखेल, ऑप्शन डी है धरान। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है धुलीखेल। धुलीखेल ये देख लीजिए, नेपाल का धुलीखेल विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा स्वस्थ शहरों के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर है। धुलीखेल काठमांडू से लगभग 18 मील दूर कवरे पालन चौक जिले में स्थित है। अगस्त 2024 में घोषणा करने से पहले WHO ने धुलीखेल पर 2 साल तक नज़र रखी। WHO का निर्णय पर्यावरण सुधार, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में प्रगति और गरीब नागरिकों को स्वास्थ्य तक पहुंच और जैसे कारकों पर आधारित था। धुलीखेल को एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर भी नामित किया गया था। हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा फुट एंड माउथ डिजीज़ FMD क्या है? ऑप्शन ए पंछियों का फफूंद रोग, ऑप्शन बी पशुओं का विषाणु रोग, ऑप्शन सी पादप रोग, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पशुओं का विषाणु रोग। ये आप उसकी साइकिल देख सकते हैं, ये रोग कैसे पशुओं में फैलता है। ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है पशुधन का वायरल रोग।
इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने 8 राज्यों में खुरपका मुंहपका रोग मुक्त क्षेत्र स्थापित करने का निर्णय लिया। ये 8 शहर हैं। कर्नाटक, 8 राज्य हैं: कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात। खुरपका मुंहपका रोग FMD एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो मवेशियों, सूअरों, भेड़ों और बकरियों जैसे पशुओं को प्रभावित करती है, लेकिन घोड़ों, कुत्तों या बिल्लियों को नहीं करती। यह पशुधन उत्पादन को प्रभावित करता है और व्यापार को बाधित करता है, लेकिन इससे मानव स्वास्थ्य या खाद्य सुरक्षा को कोई खतरा नहीं। FMD एक एफ्थोवायरस के कारण होता है और इसके 7 प्रकार होते हैं। एक प्रकार की प्रतिरक्षा दूसरों के खिलाफ सुरक्षा नहीं करती। यह बीमारी मल और स्राव के माध्यम से फैलती है। युवा जानवरों में संक्रमण की दर अधिक होती है, लेकिन वयस्कों में मृत्यु दर कम होती है। हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में गुरु पद्मसंभव के जीवन और विरासत की खोज पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी अयोध्या उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी नालंदा बिहार, ऑप्शन डी कच्छ गुजरात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नालंदा बिहार। ये देख लीजिए आप, नालंदा बिहार। इसके बारे में जान लेते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और नव नालंदा महाविहार ने गुरु पद्मसंभव के जीवन और विरासत पर बिहार के नालंदा में 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। गुरु पद्मसंभव, जिन्हें गुरु रिनपोछे के नाम से भी जाना जाता है, 8वीं शताब्दी में भारत में रहते थे और बौद्ध धर्म में एक बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। उन्हें तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक पिता के रूप में जाना जाता है और वे 749 ईस्वी में तिब्बत आए थे। उन्होंने भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और तिब्बत सहित हिमालयी क्षेत्रों में बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार किया। एक तांत्रिक और योगाचार संप्रदाय के सदस्य उन्होंने नालंदा में पढ़ाया और योगिक तांत्रिक प्रथाओं और कला, संगीत और लोक कथाओं जैसे सांस्कृतिक तत्वों के मिश्रण से जुड़े हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? ऑप्शन ए हिमांशी टोकस, ऑप्शन बी तुलिका मान, ऑप्शन सी जया चौधरी, ऑप्शन डी सुशीला देवी। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हिमांशी टोकस। ये उनका आप देख सकते हैं उनको। इनके बारे में हम जान लेते हैं। हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट और जूनियर जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। यह आयोजन दक्षिण कोरिया के मुंगयोंग में हुआ। ये ध्यान दीजिएगा, मुंगयोंग में हुआ। हिमांशी ने महिलाओं के 63 किलोग्राम भार वर्ग में भाग लिया। वह 19 साल की हैं और खेलो भारत कार्यक्रम का हिस्सा हैं। प्रतियोगिता में भारत के 12 सदस्यों ने भाग लिया। यह आयोजन मुंगयोंग जिम्नेजियम में संपन्न हुआ। और इसी के साथ हमारा सारे सवाल समाप्त हुए। धन्यवाद।